प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आपको सलाम कहता हूं और आपका आज इस डिवोशन के समय में स्वागत करता हूं। और इस समय हम आज परमेश्वर के वचन में से भजन संहिता 2 अध्याय 7 से 9 आयत को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमें बहुत से व्हाट्सएप मैसेज जो हैं, जो हमने रिक्वेस्ट डाली थी कि अगर आपको एक से ज़्यादा मिल रहे हैं तो आप हमें बताएं। और बहुतों ने इसको बताया और हमने उनका नाम जो है वो लिस्ट में से निकाल दिया है। डबल आपको नहीं मिलेंगे। अगर फिर भी आता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको व्हाट्सएप मैसेज ना मिले तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप परमेश्वर की आशीष प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें बताएं और हमें अपना मैसेज कर सकते हैं। और हमारा ये जो मैसेज है, जो परमेश्वर के वचन में से है, आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करें तो हमें बता दें कि हमने सब्सक्राइब कर लिया। हम आपको जो है व्हाट्सएप नहीं भेजेंगे अगर आप नहीं चाहते तो हम आगे बढ़े। भजन संहिता 2 अध्याय उसकी 7 से 9 आयत। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा। आइए इस वचन पर हम बात करें। इससे पहले थोड़ा सा प्रार्थना में अपने आप को झुकाएं। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमें फिर मौका दिया। और खास करके आज के वचन के लिए दुआ करते हैं, जो तेरे वचन को सुनते हैं वो सचमुच में तुझसे आशीष प्राप्त करें और इसको दूसरों तक शेयर करें। प्रभु यीशु मसीह तेरे प्यारे बेटे अपने मुक्तिदाता के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा। किस वचन का? दाऊद कह रहा है, मैं तो प्रचार करूंगा उस वचन का। दाऊद को इस बात का भरोसा है कि वो परमेश्वर के उन वायदों को प्राप्त करेगा जो उसने उसको दिए हैं। कौन सा वायदा? जो यहोवा ने मुझसे कहा है। यहोवा ने क्या कहा है? कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। जब यहोवा ने दाऊद से यह कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, का मतलब कि जब दाऊद को परमेश्वर की ओर से राजा ठहरा दिया गया तो उसको साथ ही ये प्रॉमिस भी दिया गया है कि भाई तू मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। दाऊद को इतना ये परमेश्वर की ओर से जो वचन दिया गया है उसके ऊपर उतना भरोसा है, क्योंकि जब आप दूसरा शमूएल उसकी 7 अध्याय 11 से 16 तक पढ़ते हैं तो वहां पर नातान नबी की ओर से उसको जो वचन दिया गया वो बताया गया है और लिखा है कि मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं के से विश्राम दूंगा। तुझे ये भी यहोवा तुझे ये भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। और जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा और मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी सदैव स्थिर करूंगा। आगे लिखा है कि तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा और तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। दाऊद से यह प्रॉमिस किया गया। और आप देखते हैं कि जो सुलेमान है उसके लिए खास करके पहला इतिहास उसकी 28 अध्याय उसकी 6 आयत में कहा गया है कि ये सुलेमान के लिए निज वंश कौन है? सुलेमान। लेकिन ये फिजिकली है और यहाँ जो प्रॉमिस है ये बहुत बड़ा है कि मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। यानी राजा होने के लिए मैं तुझे दे दूंगा। जब आप दाऊद को देखते हैं तो दाऊद जो है ये एक लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड एरिया के लिए राजा है और लिमिटेड लोगों के लिए राजा है। लेकिन प्रॉमिस ये है कि तू मुझसे मांग और मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन जो प्रॉमिस आगे चलकर हम देखते हैं कि कहा गया कि जब तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा उसके बाद मैं तेरी राजगद्दी जो है वो कभी खत्म नहीं होने दूंगा। तेरी राजगद्दी दुनिया के कोने कोने तक फैलेगी। तो सुलेमान
जिसको आप, अगर आपने सुना होगा तो सुलेमान के लिए कहा गया है कि उसके राज्य में कोई लड़ाई नहीं हुई और आसपास के देशों के साथ उसके साथ सुलह के जो समझौते किए गए। यही एक अलग पार्ट होगा अगर मैं थोड़ा विस्तार में जाऊंगा, लेकिन सुलेमान का मतलब ही है कि वो शांति का राजा है। तो सुलेमान के राज्य में शांति है, लेकिन ये शांति लिमिटेड है। पर जब आप इसको देखते हैं कि दाऊद जो है वो कितना खुश हो रहा है कि यहोवा ने मुझसे वायदा किया है कि तू मेरा पुत्र है। अब यही वायदा जो है ये असल में फिजिकली नहीं बल्कि आत्मिक तौर पर है कि जाति जाति के लोगों के ऊपर लोगों को तेरी संपत्ति बनाने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि, यानी ये फ्यूचर की बात है, ये प्रेजेंट की बात नहीं है। तू आज मैंने तुझे अपना पुत्र बना लिया है, ये आज तुझे गद्दी पर बिठा दिया है, लेकिन ये गद्दी जो है ये एक दिन की नहीं है, 10 दिन की नहीं है, कुछ दिनों की नहीं है। ये गद्दी जो है ये हमेशा हमेशा तक के लिए रहेगी, क्योंकि आगे लिखा है कि तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। लोहे का डंडा आप समझते हैं, आपने देखा होगा कि चरवाहे के पास लाठी होती है, चरवाहे का डंडा उसको कहते हैं। राजा के पास भी डंडा होता है। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं तो यहूदा जो है, यहूदा के लिए कहा गया है कि जो 12 गोत्र है, 12 गोत्रों में से जो यहूदा का गोत्र है उसके पास राजदंड है। राजा होने का डंडा जो है वो उसके पास है। और जो दाऊद है वो यहूदा के गोत्र में से ही है, और उन्हीं को जो है वो राजा होने का जो है वो खिताब दिया गया है, या उन्हीं को ये ब्लेसिंग जो है वो दी गई है। लेकिन यहां पर जो लोहे का डंडा है, बेशक पावर की निशानी है कि पावर तेरे पास रहेगी, लेकिन जो राजा का डंडा होता है वो आमतौर पर हम देखते हैं कि वो लकड़ी का होता है। चरवाहे की लाठी जो है वो लकड़ी की होती है, लेकिन उसमें मतलब वो इतनी सख्त नहीं होती है। लेकिन अगर आप लोहे का डंडा कहेंगे तो लोहे का डंडा जो है ये बहुत सख्त है। और यहां कहा गया है कि तू उन्हें तुझे मैं लोहे का डंडा दूंगा और तू उन्हें टुकड़े टुकड़े करेगा। अगर लोहे का डंडा किसी चीज पर पड़ जाए, और इसको कंपेयर करेंगे हम लकड़ी के डंडे से, तो लकड़ी का डंडा अगर किसी चीज पर पड़ता है तो इससे चोट तो लगती है, लेकिन वो टूटता नहीं है। या लोहे का डंडा भी लकड़ी का डंडा भी टूट सकता है, लेकिन लोहे का डंडा अगर पड़ता है तो वो चीज जो है वो टूट सकती है। और यहां पर जो लोहे का डंडा जो पड़ रहा है वो असल में ये मेटल पर नहीं है, किसी धातु के ऊपर नहीं है, बल्कि लिखा कुम्हार के बर्तन के ऊपर। जैसे कुम्हार के बर्तन, अब लोहे का डंडा और लकड़ी का डंडा दोनों को मैंने कहा कि अगर लकड़ी का डंडा कुम्हार के बर्तन पर मारेंगे तो थोड़ा बहुत उसको तोड़ेगा या तोड़ सकता है, लेकिन अगर लोहे का डंडा मार दिया तो वो चकनाचूर कर देगा। लोहे का डंडा जो है मिट्टी के बर्तन को चकनाचूर कर देगा। तो ये इस तरीके की पावर जो है वो दाऊद को प्रॉमिस किया गया है, और वो कहता है कि मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है कि मैं तुझे तेरी राजगद्दी को सदैव बनाए रखूंगा। अब फिजिकली हम देखते हैं कि दाऊद की गद्दी जो है वो सुलेमान को मिली और वो शांति का राजा है, लेकिन आत्मिक तौर पर हम देखते हैं कि वो गद्दी जो है वो यीशु मसीह के पास है। जब आप पेंतिकोस्त के दिन देखते हैं प्रेरितों 2 अध्याय में, तो पतरस ने यही प्रचार किया था। उसने कहा था कि मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे वैरियों को तेरे पांव रखने की चौकी नहीं कर देता। मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, हालांकि वो प्रभु की बात कर रहा है और लोग सोचते होंगे कि ये यहोवा की बात है, लेकिन पतरस प्रेरित ने इसको साफ किया कि असल में जो वायदा था वो दाऊद की गद्दी हमेशा हमेशा तक कायम रखने का, वो यीशु मसीह के द्वारा पूरा होता है, और वो यीशु मसीह की गद्दी जो है वो हमेशा हमेशा तक कायम है। पतरस ने कहा कि ये जो बातें तुम देख रहे हो और सुन रहे हो, परमेश्वर ने अपने उसी वायदे को पूरा किया है, और वायदे को पूरा करके यीशु मसीह को स्वर्ग का
सिंहासन जो है वो दे दिया है। यीशु मसीह दाऊद की गद्दी पर आज भी बैठा है और वो जब तक इस दुनिया का अंत नहीं होता। जब आप पहला कुरिन्थियों में उसकी 15 अध्याय 24 और 25 में देखते हैं तो वो बताया गया है कि तब वो जो राज उसके पास है, राज्य उसके पास है, वो पिता के पास सौंप देगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।